हेलो फ्रेंड्स। इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद ये देश जहां दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। 24 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिमों के इस देश को लोग हमेशा से इस्लामी कंट्री मानते आए हैं, क्योंकि यहाँ पर 87% आबादी सिर्फ इस्लाम को मानती है। पर जब हम इस देश की तारीख यानी हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इस्लाम के आने से पहले ये मुल्क हिंदू और बुद्ध लोगों का गढ़ हुआ करता था। यहाँ पर हिंदू और बुद्ध लोगों के साम्राज्य हुआ करते थे, जैसे कि हिंदू मजापाहित एम्पायर। यह एम्पायर इस देश का सबसे बड़ा एम्पायर हुआ करता था। इसकी सीमाएं सुमात्रा, जावा, सुलावेसी, मलय और फिलीपींस के कई आइलैंड तक फैली हुई थीं। यह साम्राज्य 1293 से लेकर 1511 तक अपनी हुकूमत चलाता है। 7वीं सदी में यहाँ पर श्रीविजय एम्पायर हुआ करता था, जो कि हिंदू और बुद्ध दोनों का एम्पायर हुआ करता था। उसके बाद 8वीं सदी में यहाँ पर सैलेंद एम्पायर हुआ करता था, जो कि अपनी नेवी यानी जल शक्ति के लिए जाना जाता था। आइए अब हम जानते हैं इस्लाम के यहाँ आने की कहानी। इंडोनेशिया में इस्लाम का सबसे पहला सबूत हमें 12वीं शताब्दी में मार्को पोलो की किताब से मिलता है। मार्को पोलो ने इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के बारे में लिखा है कि उन्हें वहाँ पर एक मुस्लिम बस्ती मिली है और एक मुस्लिम सुल्तान की कब्र भी मिली थी, जिनकी सल्तनत समुद्र पसाई सल्तनत थी। दरअसल 8वीं सदी में अरब के मुस्लिम ताजिर यहाँ पर मसालों की खरीद फरोख्त के लिए आया करते थे। तिजारत के साथ ही वो लोगों को इस्लाम की टीचिंग्स भी बताते थे, जिसके चलते कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। और कई ताजिर ऐसे थे कि जिन्होंने यहाँ की शाही खानदानों में शादियाँ भी की, जिससे इनकी आने वाली नस्लों ने वहाँ पर अपनी रियासत बनाई। 15वीं सदी के अंत में मजापाहित एम्पायर के पतन के साथ ही इस्लाम मलय पेनिनसुला, सुलावेसी पेनिनसुला और फिलीपींस के साउथ आइलैंड तक फैल चुका था। 1511 में जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड पर कब्जा किया, तब सभी ने मुस्लिमों के साथ मिलकर उनके साथ लड़ाई लड़ी, जिससे वहां रह रहे लोगों ने और तेजी से इस्लाम कबूल किया और 16वीं सदी के अंत तक यह देश एक इस्लामिक देश बन चुका था।